हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलर्न में। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का वीडियो है। इस वीडियो में हम यूज ऑफ मस्ट इन डिटेल पढ़ेंगे एवं समझेंगे। यह सीरीज A to Z 1 से स्टार्ट है, तो इसके सारे वीडियो जरूर देखिए क्योंकि यह सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, ग्रामेटिकल उपयोग एवं स्पीकिंग इंग्लिश के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को इसलिए अंत तक जरूर देखिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए क्योंकि मेरा जो आने वाला वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। टुडेज प्रोवर्ब, आज की कहावत क्या है? हनी इज नॉट फॉर एजिज माउथ, हनी शहद इज आने है नॉट अ नहीं फॉर के लिए, आ एजिज आने गधा, माउथ आने मोहे। मतलब हनी जो है, शहद है, वो गधे के मुंह के लिए नहीं है, इसका मीन्स ये है। लेकिन इसको हिंदी में हम बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप टुडेज कन्वर्सेशन, आज का कन्वर्सेशन देखते हैं। व्हाट्स मैटर, क्या बात है या क्या मामला है। चैप्टर 20, यूज ऑफ मस्ट, अवश्य, जरूर, बिल्कुल ही चाहिए। हिंदी में यदि ऐसे शब्द आ जाएं, अवश्य, जरूर, बिल्कुल ही चाहिए जैसे, तो आपको मस्ट का यूज करना है। यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, मॉरल ऑब्लिगेशन, एम्फैटिक ड्यूटी, सलाह, नैतिक दायित्व, बाध्यता, जोरदार कर्तव्य को प्रदर्शित करने के लिए या दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। हिंट, हिंदी वाक्यों के अंत में ही चाहिए आता है या वाक्यों में अवश्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बी मस्ट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, हमें मैदान में क्रिकेट खेलना ही चाहिए। इस वाक्य में बी सब्जेक्ट कर्ता, मस्ट हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया है, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया की प्रथम अवस्था और ऑब्जेक्ट क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इन द ग्राउंड एक्सटेंशन है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यू मस्ट गेट योर एम, तुम्हें अपना लक्ष्य अवश्य पाना चाहिए। सेकेंड, ही मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य मानना चाहिए। थर्ड, बी मस्ट सर्व आवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र की सेवा करना ही चाहिए। इनमें देखिए जितने भी हिंदी सेंटेंस हैं इनमें अवश्य या ही चाहिए आ रहा है, इसलिए हम मस्ट का यूज करेंगे। आप देखते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या ध्यान रखना है आपको? मस्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यू मस्ट नॉट गेट योर एम, तुम्हें अपना लक्ष्य पाना ही नहीं चाहिए। ही मस्ट नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा मानना ही नहीं चाहिए। बी मस्टेंट सर्व अवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र की सेवा करना ही नहीं चाहिए। तो यह नेगेटिव सेंटेंस थे। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मस्ट सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क पुट अप कर दिया जाएगा। मस्ट यू गेट योर एम, क्या तुम्हें अपना लक्ष्य अवश्य पाना चाहिए। मस्ट ही ओबे हिज पेरेंट्स, क्या उससे उसके माता पिता की आज्ञा अवश्य मानना चाहिए। मस्ट बी सर्व आवर नेशन, क्या हमें अपने राष्ट्र की सेवा करना ही चाहिए। यह मतलब क्वेश्चन किए गए हैं, तो इनके आंसर हम जब देते हैं तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव आंसर होता है। तो अब हम आंसर क्या देंगे? फर्स्ट का देखिए आपका, मस्ट यू गेट योर एम, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर, यस आई मस्ट गेट माई एम, नो आई मस्टेंट गेट
माई एम, मस्ट वी ओबे हिज पेरेंट्स, तो आंसर क्या होगा, एस ही मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, नो ही मस्टेंट ओबे हिज पेरेंट्स। हाँ, उसे अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य मानना चाहिए, नहीं उससे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं अवश्य नहीं मानना चाहिए। फिर मस्ट वी सर्व अवर नेशन, तो इसका आंसर क्या होगा, यस वी मस्ट सर्व अवर नेशन, नो वी मस्टेंट सर्व अवर नेशन। हाँ, हमें अपने राष्ट्र की सेवा करनी ही चाहिए, नहीं हमें अपने राष्ट्र की सेवा नहीं करनी चाहिए। अब आपका आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, या फिर क्या होगा, मस्ट और नॉट को प्लस कर देंगे तो मस्टंट हो जाएगा, और फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। मस्ट यू नॉट गेट योर एम, क्या तुम्हें अपना लक्ष्य अवश्य नहीं पाना चाहिए। मस्टंट ही ओबे हिज पेरेंट्स, क्या उसे अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य नहीं मानना चाहिए। मस्टेंट बी सर्व अवर नेशन, क्या हमें अपने राष्ट्र की सेवा अवश्य नहीं करनी चाहिए या करना चाहिए। तो इन सारे सेंटेंस इंटरगेटिव निगेटिव हैं, तो इंटरगेटिव निगेटिव। अब हम देखते हैं WH वर्ड, जो W और S से या फ्रेम क्वेश्चन जो होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, मस्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम देखते हैं व्हाट मस्ट यू गेट, तुम्हें क्या अवश्य पाना चाहिए। व्हेन मस्ट ही ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा कब मानना ही चाहिए। वाई मस्ट वी सर्व अवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र की सेवा क्यों करनी ही चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन किए गए हैं। अब इनके आंसर देखिए कैसे देना है। फर्स्ट का क्या होगा, आई मस्ट गेट माई एम, मुझे अपना लक्ष्य पाना ही चाहिए। सेकेंड ही मस्ट ऑलवेज ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा हमेशा माननी ही चाहिए। थर्ड, वी मस्ट सर्व आवर नेशन बिकॉज इट इज़ आवर ड्यूटी, हमें अपने राष्ट्र की सेवा करनी ही चाहिए क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। अब आगे देखते हैं हम क्या, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसे सेंटेंस जैसे मस्ट आई डू वर्क, हिंदी क्या होती है, क्या मेरा काम करना जरूरी है। अपन बोलते हैं क्या मेरा काम करना जरूरी है, तो उसके लिए क्या सेंटेंस होगा, मस्ट आई डू वर्क। मस्ट आई टेल, क्या मेरा बताना जरूरी है। मस्ट आई गो देयर, क्या मेरा वहां जाना जरूरी है। तो ऐसे सेंटेंस, क्या मेरा काम करना जरूरी है, क्या मेरा बताना जरूरी है, क्या मेरा वहां जाना जरूरी है, ऐसे यदि सेंटेंस से आपको हिंदी में रहते हैं तो मस्ट पहले, फिर सब्जेक्ट और डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट मस्ट हैव का यूज होगा। मस्ट सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 और अदर आ जाएगा। यू मस्ट हैव बॉट अ मोबाइल, तुम्हें मोबाइल अवश्य खरीदना होगा। ही मस्ट हैव ड्राइवन अ कार, उसे कार अवश्य ही चलाना होगी। वी मस्ट हैव रीड बुक, हमें पुस्तकें अवश्य ही पढ़ना होंगी। अब देखिए इन सेंटेंसों में सभी हिंदी सेंटेंस में अवश्य ही आ रहा है या अवश्य आ रहा है, इसलिए हमने मस्ट का यूज किया है। अब देखिए मस्ट वी का यूज हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट वी प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, मतलब या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। यू मस्ट बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार अवश्य होना चाहिए, है ना। तो ऐसे यदि अदर सेंटेंस यदि होते हैं तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं। आप देखिए यूज ऑफ मस्ट बी, अब मस्ट बी का और यूज क्या होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में किया जाता है। कैसे, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ING और अदर। बी
शी मस्ट बी कमिंग टुमारो, वह कल अवश्य या जरूर आ रही है। अब यहाँ देखिए ये कंटिन्यूअस में हुआ है लेकिन इसमें अवश्य लगा है इसलिए हमने मस्ट बी का यूज किया है यहाँ। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में भी हम मस्ट बी का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है, यूज ऑफ मस्ट बी इन पैसिव। मस्ट बी का यूज पैसिव में भी होता है। जितनी भी मॉडल होती हैं, यदि मॉडल के पैसिव आप बनाते हैं तो आपको बी का यूज करना ही होगा। कैसे, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट जो लिखा है यहाँ ऑब्जेक्ट आता है और जहाँ हमने ऑब्जेक्ट लिखा है वहाँ सब्जेक्ट पहुँच जाता है जब पैसिव बनाते हैं तो। कैसे, वर्क मस्ट बी डन। अब वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो कार्य अवश्य किया जाना चाहिए, है ना, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। आप देखिए द थीफ मस्ट बी अरेस्टेड, चोर अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए। द थीफ मस्ट बी अरेस्टेड बाय पुलिस, चोर पुलिस के द्वारा अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए या अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो यह सारे जो सेंटेंस हैं 3, 1, 2, 3 यह पैसिव में बनाए गए हैं, है ना, पैसिव में है इसलिए मस्ट बी का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए इसका यूज, मस्ट हैव बीन का यूज यह भी पैसिव में किया जाता है। कैसे, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3। दिस मूवी मस्ट हैव बीन वॉच्ड बाय यू, है ना, यह मूवी तुम्हारे द्वारा अवश्य ही देखी जा चुकी होगी, है ना, इसमें मस्ट द मूवी जो है ऑब्जेक्ट है, उसके बाद मस्ट हैव बीन का यूज है, वॉच्ड थर्ड फॉर्म में बाय यू, है ना। अब सेकंड देखिए, स्टूडेंट मस्ट हैव बीन टॉट बाय सर, है ना, विद्यार्थियों को सर के द्वारा अवश्य पढ़ाया जा चुका होगा। थर्ड देखिए, फील्ड्स मस्ट हैव बीन प्लोड, खेत अवश्य जोते गए होंगे। तो यह मस्ट हैव बीन का यूज था। इस तरीके से हम मस्ट हैव बीन का यूज करते हैं। आप देखिए होमवर्क A to Z 20 का जो होमवर्क है, व्हाट डिड यू लर्न, आपने इस लेसन में क्या सीखा है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके और 2-3 बार देख सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लुक आंसर शीट नेक्स्ट चैप्टर A to Z 20। और यदि यह होमवर्क आपसे नहीं बनता है, यदि बनता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और नहीं बन रहा तो आप क्या कर सकते हैं, A to Z 20 जो हमारा आने वाला चैप्टर है उसमें इसकी आंसर शीट देख सकते हैं। तुम्हें अपना लक्ष्य अवश्य पाना चाहिए। सेकंड, क्या उसे माता पिता की आज्ञा अवश्य मानना चाहिए। थर्ड, क्या मेरा वहाँ जाना जरूरी है। फोर्थ, हमें अपने राष्ट्र की सेवा करना ही चाहिए। फिफ्थ, तुम्हें ईमानदार अवश्य होना चाहिए। यह होमवर्क है तो आपको कमेंट्स करके एक सेंटेंस कोई भी कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो और नहीं आता तो आपको क्या करना है, इसकी आंसर शीट आने वाला जो चैप्टर है 21 उसमें आप देख सकते हैं। आप देखिए आंसर शीट आपकी A to Z 19 की है, सॉरी यह आंसर शीट गलत लिखा गया है। तो यह आंसर शीट जो है वो A to Z 19 की है, जो हमने शुड वाला चैप्टर पढ़ा था उसकी है। क्या मुझे यह सवाल हल नहीं करना चाहिए था। शुडेंट आई हैव सॉल्व दिस मैथ। उसके बाद सेकंड, उसे एक अच्छा शिक्षक बनना चाहिए। ही शुड बी अ गुड टीचर। मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। फोर्थ, क्या तुम्हें ये एक अच्छा डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था। शुडेंट यू हैव बीन अ गुड डॉक्टर। फिफ्थ, क्या उसे भोजन बनाना चाहिए। शुड सी कुक फूड। तो ये आंसर शीट जो है हमारा जो 19 वीडियो है ना, 19 वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो उसको भी आप देख लीजिए। 19 वीडियो जो इस
19 वीडियो में हमने शुड का यूज़ समझा है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।